नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। सचिन पायलट को लेकर लगातार सवालात हैं कि राजस्थान की सत्ता में पायलट पर क्या फैसला आएगा। कांग्रेस के नए आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे का, लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पायलट पर जुल्म ढा रही है, यह हमारा नहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है। पहले बीजेपी ने और अब तो यहाँ पर इस कह सकते हैं सियासी लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। उन्होंने बड़ा चेहरा देखा और पायलट पर हमला बोल दिया। जी हाँ, ये खबरें सामने आई कि पायलट को लुभाने में लगी हुई है आम आदमी पार्टी। इसके पीछे की हकीकत अगर आप सुनेंगे तो आप सब भी दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से इसके पीछे की सच्चाई बहुत कड़वी है और जनता के बीच सामने आ रही है। जानकारी देते चले कि इस समय सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है और इसी सियासत के बीच लगातार सवालात भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर पायलट पर फैसला क्या आएगा। क्या गहलोत खुद सीएम पद अपना सचिन पायलट को सौंपेंगे या सचिन पायलट गहलोत से सीएम पद छीनेंगे या खड़गे अपना फैसला ऐसा सुनाएंगे जो कहीं ना कहीं इस समय पायलट के समर्थन में नजर आएगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि गहलोत ने काम ही इतने अच्छे किए हैं। ये हम नहीं, ये राहुल गांधी और खड़गे के बयान है। और इसमें अगर पीएम मोदी का बयान भी जोड़ दे तो कोई दोहराए नहीं। पीएम मोदी ने भी गहलोत की सभी के सामने तारीफ करी। गहलोत की तारीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी करी, राहुल गांधी ने भी करी और राजस्थान के काम के मॉडल को बहुत अच्छा बताया। अब जब गहलोत अच्छा काम कर ही रहे हैं, अध्यक्ष पद की लड़ाई भी खत्म हो चुकी है, अलग अलग राज्यों में आपने अलग अलग जिम्मेदारी बांट रखी है, पीएम फेज के लिए राहुल गांधी आगे जा रहे हैं, तो गहलोत का तो फर्ज बनता है कि वो सीएम पद पर बने रहे राजस्थान की सत्ता पर। लेकिन पायलट का क्या? पायलट पर क्या फैसला आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि किसी ने कहा कि फैसला इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि गुजरात और हिमाचल चुनाव चल रहे हैं। किसी ने कहा कि फैसला इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा आएगी राजस्थान में और राहुल गांधी खुद हिसाब करके जाएंगे। वहां पर केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। लेकिन ये सियासी लड़ाई तो चलती रहेगी। इस बीच यहाँ पर बड़ा बयान दिया गया पायलट को लेकर आम आदमी पार्टी के एक नेता के द्वारा। बयान सुनिए और खुद भी दंग हो जाइए कि कैसे अब आम आदमी पार्टी भी पायलट को लुभाने में लगी हुई है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में सियासी खींचतान के बीच सचिन पायलट को तमाम विपक्षी पार्टियों से ऑफर आ रहे हैं। जी हां, आप सभी को बता दें कि अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का इशारों ही इशारों में उनको समर्थन मिला है, यानी सचिन पायलट को बाहरी तौर पर समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर सवाल किया है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने अशोक गहलोत को खूब बचाव किया। ऐसे में सचिन पायलट के लिए संदेश एकदम साफ है कि आखिर क्या मजबूरी है आपको इस तरह अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। हमें जब अच्छा नहीं लग रहा तो आपको कैसे लग रहा है। विनय मिश्रा के ट्वीट से राजस्थान में एक बार फिर सियासी हलचल देखने को मिल रही है। सचिन पायलट को अब आप वाले यानी आम आदमी पार्टी वाले भी लुभाने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी पायलट के नैतिक समर्थन में आई है। ये बात अपने आप में चर्चा का विषय है। बता दें कि आम आदमी पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में पार्टी की कोशिश कांग्रेस में सेंध लगाई जाए। पार्टी प्रभारी विनय मिश्रा के ट्वीट के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट स्पष्ट कर चुके हैं कि वे कांग्रेस के सिपाही हैं, किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव के बाद राजस्थान पर कहीं ना कहीं अपना फैसला देंगे। पार्टी प्रभारी ने सचिन पायलट को लुभाने के लिए ट्वीट किया है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान कांग्रेस में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। सचिन पायलट के हमला होने के बाद कहीं ना कहीं गहलोत कैंप के मंत्रियों ने भी पलटवार किया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो ये तक कह दिया कि गहलोत बनने में 50 साल लगते हैं। पायलट का नाम लिए बिना कहा कि सीनियर का सम्मान करना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस आलाकमान की एडवाइजरी के बावजूद भी कहीं ना कहीं सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच आम आदमी पार्टी का ऐसा बयान सामने आना हर किसी के लिए कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी सचिन पायलट का समर्थन कर चुकी है। लेकिन जिस तरीके से इन बयानों को अगर गौर से देखा जाए तो कि आप क्यों अपमान का घूंट पी रहे हैं। आपको जनता के बीच आकर अपनी बात रखनी चाहिए और आपको पार्टी का साथ छोड़कर तमाम ऐलानबाजियां भी करनी चाहिए। ये बात सचिन पायलट के समर्थन में आए आम आदमी पार्टी के नेता ने कही। लेकिन पायलट लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ बने हैं। इसके पीछे की वजह यह भी है कि कांग्रेस पार्टी से सचिन पायलट के पिता काम किया करते थे, वो इसी पार्टी में थे और उन्होंने अपना कहीं ना कहीं पूरा जीवन इसी पार्टी के लिए समर्पित किया। फिर उसके बाद एक्सीडेंट के जरिए यहाँ पर कह सकते हैं पिता का निधन हुआ। फिर इसके बाद कहा जा सकता है सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहे, सोनिया, राहुल, प्रियंका का साथ दिया हर समय।
लेकिन उन्होंने भले साथ ना दिया हो वो बात अलग है, लेकिन हमेशा पायलट कांग्रेस पार्टी के लिए ही खड़े रहे। और ऐसे में अब देखा जाए तो राजस्थान की सत्ता पर खड़गे का कोई फैसला नहीं आ रहा। गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी युवाओं पर दाव लगा रही है, आम आदमी पार्टी आने वाले वक्त में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियों में से एक बताई जा रही है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि मोदी शाह की अगर नींदें किसी ने उड़ा रखी हैं तो वो राहुल गांधी नहीं बल्कि केजरीवाल है। ऐसा कई बार सर्वे में भी दावा हुआ है। अगर यही है तो क्या नेतृत्व की वजह से, क्या आम आदमी पार्टी के तमाम तगड़े फैसलों की वजह से क्या उनका हाथ थामेंगे या पायलट अपने फैसलों पर अड़िग रहेंगे? क्योंकि इससे पहले हमने ये सवाल इसीलिए खड़ा किया, हार्दिक पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आज़ाद, सुनील जाखड़ ऐसे कई नेता रहे जिन्होंने हमेशा ही कांग्रेस पार्टी का साथ देते हुए बीजेपी की पोल खोली, लेकिन जब सही समय आया तो उन्होंने भी रास्ता देखते हुए बीजेपी का हाथ थामा, उन्होंने दूसरी पार्टियों का हाथ थामा, खुद की पार्टी बनाई, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। तो 50 साल की वफादारी का भी नतीजा अगर गुलाम नबी आज़ाद पार्टी तोड़कर यानी पार्टी छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बनाने पर दे सकते हैं तो पायलट क्यों नहीं? सवाल ये आता है कि हर किसी का मन बदलता है, लेकिन पायलट को लेकर ये सवाल करना भी लाजमी नहीं है, क्योंकि पायलट शुरुआत से ही 2020 के बाद से कहें तो बिना किसी पद के रहते हुए बड़े बिना किसी पद के अपना काम करते जा रहे कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा ही खड़े नजर आए हैं। लेकिन आपकी क्या राय है कि क्या कांग्रेस पार्टी को छोड़ आम आदमी पार्टी की तरफ जाना चाहिए पायलट को या नहीं? देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर कई सारे सियासी मायने निकाले गए, कई सारे सियासी बयान के मतलब निकाले जा रहे हैं कि आखिर पायलट और गहलोत की लड़ाई का फायदा क्या विपक्षी पार्टियां उठा पाएंगी? बिल्कुल, क्योंकि पायलट का चेहरा एक ऐसा बन चुका है जनता के बीच जाना पहचाना, लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं, गहलोत पर भी भरोसा करते हैं, इसीलिए तो उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर बैठाया गया, वरना कोई अचानक से तो नहीं कह सकता ना, वो भी ऐसे राज्य में जहां पर सरकार बनना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे राज्य में आप 3 बार मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हो, ये अपने आप में बहुत काबिलियत की बात है। और अब पायलट को लेकर जो सारी दुविधाएं थी वो हमारी इस खास रिपोर्ट ने साफ कर दी। सवाल भी पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं पायलट कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहें या साथ छोड़ दें? तो अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि साफ हो कि जनता क्या चाहती है। लेकिन जनता जो चाहती है वो तो बात की बात है, लेकिन इस समय पायलट क्या चाहते हैं वो भी तो जान लीजिए। पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, पायलट ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया, लेकिन टोंक से विधायक है ताकि मुख्यमंत्री पद आए तो वो ले सके। लेकिन विधायक उनका समर्थन आज कर रहे हैं या नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि विधायकों का समर्थन पायलट को मिल रहा है या नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी बात को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है कि आखिर पूरा मामला कहां पर जाकर थमेगा और कैसे पायलट के पद को लेकर भी चर्चाएं होती नजर आएंगी। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर जो सामने आई वो ये थी कि विधायकों की लड़ाई, आपसी रंजिश खत्म नहीं हो रही। पहले विधायक बटे हुए थे पायलट और गहलोत गुट में, लेकिन अब विधायक कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जब पता चलता है कि ये विधायक उस मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए जा रहा है तो उसकी चापलूसी करने लगता है, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है। और जब चापलूसी करते हैं और जब उसको मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता तो उनको दोबारा वापस आना पड़ता है। ऐसा कई बार हुआ है कई सत्ताओं में। लेकिन इस समय का सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हुआ है वो यही है कि पायलट के पद को लेकर स्थिति साफ नहीं हो रही। गुजरात और हिमाचल चुनाव में उनको जिम्मेदारी तो कई सारी दी गई, लेकिन राजस्थान की सत्ता से उन्हें उम्मीदें हैं। राजस्थान की सत्ता में उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है ये अपने आप में देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। बने चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारी के लिए, और जो सवाल आपसे पूछा गया उसकी राय हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।